वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आप जिस तरह जानते हैं कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं फोकस करने की कि हम कभी कभी जो काम की चीज़ें हैं उन पे से फोकस हटा देते हैं या हट जाता है खुद ब खुद और हम भूल जाते हैं। कभी कभी कुछ इस तरह के रिश्ते भी होते हैं जिनको आपको रोज़ाना नर्चर करना होता है, रोज़ाना उन रिश्तों का ख्याल करना होता है और रोज़ाना उन रिश्तों को ये बताना होता है कि हाँ मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करें, हमारी एक दोस्त है, बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, रमशा रज़ा। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आज वो ये बताएंगी कि इतनी जल्दी हमारा जो अटेंशन है वो चीज़ों से क्यों हट जाता है। हमारे साथ रमशा। अस्सलाम वालेकुम रमशा, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। रमशा, आप एक ज़बरदस्त किस्म की काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। रमशा, इतनी जल्दी अटेंशन हमारा क्यों लोगों का आजकल चला जाता है, लोग लूज़ कर जाते हैं? फर्स्टली अगर हम बात करें कि जो टर्म, जो पूरी डेफिनेशन आपने बताई है, इसको मैं अगर एक टर्म में बताऊं जो हमारी कॉमनली यूज्ड है आजकल यूथ में या अडल्ट पीपल में, तो हम उसको कहेंगे इट्स नेम्ड एज डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत सी चीज़ों की वजह से। हाँ, अगर हम पूछें तो डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं इसको अपने जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इट्स लाइक ए डिस्ट्रैक्शन इज़ एन एक्शन विच इज़ नॉट प्लान्ड। कोई एक्शन ऐसा हो रहा है जो कि अनप्लान्ड है, जो कि हमने प्लान नहीं किया था। इट्स वेरी अनसर्टन, बहुत ही अनसर्टन तरीके से वो हमारे सामने आ गया। फॉर एग्जांपल, आज मैंने शो के लिए आना था, आपका शो हो रहा है, पूरा सेट है, सब कुछ है, यहाँ से लाइट चली जाती है। व्हाट वुड वी डू? हम क्या कर सकेंगे? क्या वो हमारे हाथ में था? बिल्कुल भी नहीं। तो इट्स लाइक अब हमें उसके लिए प्लान बी को रेडी रखना पड़ेगा। वी नीड, इट्स लाइक अब हमें क्या चाहिए कि हमें पूरी चीज़ों को प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजूहात क्या होती हैं? वाई वुड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इतनी जल्दी? क्या हम इमेच्योर होते हैं या हम जिस चीज़ में पहले इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उनके अंदर हम शायद दिल से इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, शायद पेयर प्रेशर है या लोगों ने कहा हुआ है इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या वजूहात होती है? एग्जैक्ट। अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ और इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो दो हिस्सों में होती है। इट्स लाइक एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं और एक कुछ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। अगर एक्सटर्नल ट्रिगर को मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो अनसर्टन चीज़ें होती हैं, लाइट का चले जाना, कोई ऐसी इमरजेंसी घर में हो जाना, कोई ऐसी कॉल आ जाना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान जो कि बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होती है। इंटरनल ट्रिगर्स की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट बोर्डम होना, जो आजकल के बच्चों के मुंह से बहुत हम आराम से सुन रहे होते हैं। बहुत कॉमन फैशन वर्ड है कि वी आर बोर। हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, बोरियत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। देन आता है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी कि हम आजकल कोई नया काम करते हैं, डिस्कम्फर्ट में आते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करना नहीं चाहता और कर भी रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, वी कैन नॉट डू दिस, हम नहीं कर सकते। स्ट्रेस, आई थिंक वो प्रेशर होता है ना, मेरे ख्याल से एक प्रेशर रमशा ये भी होता है कि हाँ एवरीबडी वांट्स टू पास ऑफ। सब चाहते हैं कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी हो, लोग उनको तारीफ करें और ये मान जाए कि हाँ भाई तुम अच्छा काम करते हो। आई थिंक वो जो एक मिशन है अपने आप को प्रूव करने का, मेरे ख्याल से एंजाइटी का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हम चाहे ये शो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पसंदीदगी इसकी बढ़े। आप जो भी काम करेंगे ऑफ कोर्स अभी चाहती होंगी कि लोग आपको ज़्यादा समझे, एक एक्सेल करें अपने काम के अंदर। मुझे एक बात ही बताएं, इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना ज़्यादा इसमें साथ देते हैं? इसमें अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 30% सिर्फ आपको एक्सटर्नल जो ट्रिगर कर रहा होता है वो डिस्ट्रैक्शन में उसका एक पार्ट होता है। लेकिन जो आपकी अपनी इंटरनल ट्रिगर्स हैं, जो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो 70% इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जो भी इंटरनल ट्रिगर्स हैं, बोर्डम हो गया, सोशल एंजाइटी हो गई, या आपकी जो भी स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। एग्जैक्टली, दीज ऑल आर कंट्रोलेबल। आप जैसे अपने आप को, हम जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, फिजिकली हम लोगों को अपीलिंग बनाना चाहते हैं। या खवातीन ब्यूटी पार्लर जाती है, ब्यूटी पार्लर बिल्कुल, या अपने आप को मतलब हेयर कलर कराती है, अपने आप में चेंज लेके आती है। सिमिलरली हमारे जो मेंटल ग्रोथ है ना, उसको भी एक मेडिटेशन की, एक चेंज की ज़रूरत होती है। एंड उस चेंज के लिए यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू लर्न समथिंग। हम कुछ चीज़ें अब एक एज पे आके, सर्टेन एज पे आके हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अब हम क्या सीखेंगे, अब हमारी लाइफ में बोरियत है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके प्रॉब्लम, स्ट्रेस, आजकल के बच्चों का एक नया मतलब वर्ड उन्होंने सीख लिया, वी आर इन स्ट्रेस, हम बहुत स्ट्रेस है, हमें पेपर का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, बट दे डोंट नो इट्स लाइक स्ट्रेस को भी टैंगल किया जा सकता है, उसको भी डील किया जा सकता है। वो कैसे कि यू नीड टू लर्न, व्हेन यू गोइंग टू लर्न थिंग, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना। इंसान परेशान कब होता है कि जब उसका इंटेलेक्ट छोटा होता है तो उसको छोटी सी परेशानी भी ना बहुत बड़ी लगने लगती है।
तो इट्स लाइक अगर आपको चीज़ों का एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे आप सोच सकोगे, आपकी सोच बड़ी होगी ना, तो आप उस चीज़ों को, अगर मैं एक कोटेशन कोट करूँ कि इट्स लाइक मुसीबत में परेशानी में एक मुसीबत में परेशानी एक और परेशानी को लाइक उसे बिल्डअप और करती है, और बिल्डअप करती है। तो इट्स लाइक कि आप परेशान हैं, सही, आपके साथ आती है परेशानी, यू नीड टू फोकस ऑन इट, कि आपको फोकस कैसे करना है।